जी तो गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम मदीना। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ मस्जिदुल नबवी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो भाई उससे पहले जिस किसी ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर करके बेल आइकन पे प्रेस कर दो और घंटी दबा दो। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है और ये वीडियो भी बहुत अच्छी चल रही है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। माशाल्लाह से हरम का व्यू, मदीना का व्यू सब आपको दिख रहा है। तो माशाल्लाह ये देखिए मेरे होटल का व्यू। ये मेरे होटल से रास्ता निकल रहा है सामने हरम के लिए, और ये है जन्नतुल बकी सामने है। माशाल्लाह से बस 2 मिनट के अंदर हम लोग मस्जिदुल हरम पहुंच जाते हैं, और बहुत करीब होटल है हमारा और बहुत अच्छा होटल है। और अभी बस जा रहे हैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। अज़ान होने वाली है असर की। ज़ोहर मैंने पढ़ ली थी। व्लॉग आज मैंने दिन से स्टार्ट करा क्योंकि ठंडा टाइम होता है, उस वक्त सुबह के टाइम पे धूप बहुत होती है, तो बस नमाज़ पढ़ के मैं वापस आ जाता हूँ होटल। तो ये माशाल्लाह असर की अज़ान की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। असर की अज़ान हो रही है मस्जिदुल नबवी में, और ये सामने टूरिज़म बस खड़ी हुई है मदीना की। ये देखें, जो मदीना सिटी का टूर कराती है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग ज़ियारत पे भी जाएंगे और आप लोगों के साथ लेके चलेंगे। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, और अब मैं जा रहा हूँ जन्नतुल बकी। और ये रहा जन्नतुल बकी सामने, और जन्नतुल बकी आपको इंशाल्लाह ताला दिखा दूँ। तो भाई ये आ चुका है जन्नतुल बकी का दरवाज़ा, ये सामने है, और यहाँ से इसकी एंट्री है। और बस अभी असर की नमाज़ ख़त्म हुई है, अभी दरवाज़ा खुलने वाला है। ये एम्बुलेंसें भी आ गई यहाँ पे, जिस किसी की भी मैयत वगैरह हुई होगी तो वो एम्बुलेंस भी मैयत लेकर आ गई है। और बस ये लोग वेटिंग कर रहे हैं, ये दरवाज़ा खुल चुका है। तो भाई एंट्री शुरू हो गई है जन्नतुल बकी के अंदर। ये देखें पीछे से मैंने आपको दिखाया था काश। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ जन्नतुल बकी के अंदर, और ये देखें असर की नमाज के 5 मिनट बाद ये जन्नतुल बकी का दरवाज़ा खोल देते हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर ये बंद कर देते हैं। तो ये जन्नतुल बकी का दरवाज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहल कबूल। और ये है जन्नतुल बकी। ये कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह बड़े तारीख़ी कब्रिस्तान है। बहुत तारीख़ी लोग यहाँ पे ज़मीन तले दफन है। इतनी मुझे मालूमात नहीं है कि कौन कौन है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मालूम है कि हमारे हुजूर की बेटी वगैरह भी इसी कब्रिस्तान में है। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान हर मुसलमान की ख्वाहिश यहाँ दफन होने की, क्योंकि यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। ये देखें, डायरेक्ट बंदा जन्नत में। ये देखें, खुश नसीब लोग हैं जितने भी यहाँ पे सो रहे हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह। लोग तरसते हैं कि हमें यहाँ मदीने में मौत आए और हम यहाँ जन्नतुल बकी में दफन हो। 2300 साल पुराना ये कब्रिस्तान है, और
बहुत लोग यहाँ पे ज़मीन तले दफन हैं। तो भाई ये देखें माशाल्लाह कबूतर जमा हो गए। मैंने यहाँ पे बाजरा निकाला है और बाजरा डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे अलाउ नहीं था लेकिन बस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये सामना देखें माशाल्लाह जनाजा है किसी का और खुश नसीब इंसान है जिसका जनाजा है जो। और ये देखें यहाँ पे कब्रें खोदी हुई हैं इन्होंने, जिन जिन के जनाजे आएंगे ये कब्रें खुदी हुई हैं। यहाँ बनी हुई हैं कब्रें ये, और ये कब्रें खुदी हुई हैं। तो भाई लोगों का लश देखें, ये देखें कतारें देखें कहाँ से लेकर कहाँ तक लोग घूम के आ रहे हैं। और ये देखें तो गाइस अभी मैंने आपको विज़िट कराया है जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान जो मदीना में है। और क्या बात है इस कब्रिस्तान की, क्योंकि हर मुसलमान ये चाहता है इस वक्त कि यहाँ मैं मरूँ और यहाँ दफन हूँ, क्योंकि यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कब्रिस्तान हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बगल में है, तो फिर क्या ही बात होगी यहाँ पे दफन होने की। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सोच रहा था मक्के में भी कि मैं कबूतरों को दाना डालूं, लेकिन मैं वहाँ पे दाना डालने गया लेकिन वहाँ पे इतनी बेरहमती हो रही थी दाने की कि रोडों पे पड़ा हुआ है, कचरे वाले उठा रहे हैं और तरह तरह के लोग आके दाना डालने, तो कबूतर भी नहीं खा पा रहे थे। अब मैं यही सोच रहा था कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ मैं दाना डालूँ और सुकून से कबूतर खाए और मुझे सवाब मिले। तो बस मेरे बैग में इस वक्त दाना पड़ा हुआ था और मैं गया हूँ अभी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जन्नतुल बकी के अंदर। तो वहाँ मैंने देखा काफ़ी सारे कबूतर थे, क्योंकि यहाँ पे लाइन लगा के जाने दे रहे थे, तो अलाउ नहीं था कि कब्रिस्तान की मिट्टी के ऊपर आना। तो आप सीधा बस विज़िट करते हुए जाते रहे। तो मैंने देखा काफ़ी सारे कबूतर हैं। तो बस मैंने बैग से दाना निकाला, हालांकि अलाउ नहीं था, मैंने बैग से दाना निकाला और मैंने सारा दाना कबूतरों को डाल दिया। और आप यकीन करें इतनी दूर दूर से कबूतर उड़ के आ रहे थे और वो दाना खा रहे थे। और हज़ारों लोग थे इस वक्त जन्नतुल बकी के अंदर जो विज़िट करने आए थे। और सिर्फ ये हक़ आपके भाई को हासिल हुआ कि सिर्फ आपका भाई था कबूतरों को दाना डालने वाला और कोई भी नहीं था। और माशाल्लाह कबूतर आए और कबूतरों ने दाना खाया और यकीन करें दिल को सुकून मिल गया, बहुत सुकून मिल गया। और खुशी हुई कि आपके भाई को सवाब मिलेगा एक एक दाने पे, बस जो अल्लाह ताला अजर दे उसका, लेकिन बड़े दिल से खुशी हो। गाइस इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4 और असर की नमाज़ हो चुकी है। अब मगरिब यहाँ पे होती है तकरीबन 5 सवा 5 बजे के टाइम पे। और आज आपके भाई का अपॉइंटमेंट है रियाजुल जन्ना का, जो है शाम 6:30 बजे का, यानी कि 6:30 बजे से पहले मुझे जाना होगा। और काफ़ी लाइन होती है, लाइन में लगना पड़ेगा। और फिर आपके भाई का नंबर आएगा, आधा घंटा सबको दे रहे हैं रियाजुल जन्ना में रुकने के लिए। और आपका भाई जाएगा, 6:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो आधे घंटे तक वहीं होगा। क्या पता मुझे ईशा की नमाज़ भी वहीं मिल जाए। ईशा की नमाज़ होती है 7 बजे के टाइम पे, तो उसके बाद उस वक्त ये रोक देते हैं। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो कि मुझे ईशा की नमाज़ भी वहीं मिल जाए और मैं ईशा की नमाज़ भी रियाजुल जन्ना में पढ़ूँ, तो फिर क्या ही बात होगी, क्योंकि जन्नत का वो टुकड़ा है जो क़यामत के दिन सीधा जन्नत में ऊपर चले जाएगा। और उस जगह पे सजदा करना, दुआ मांगना, तो किसी खुशी से और सबसे बड़ी खुशी से कम नहीं होगा। तो बस दुआ यही है कि आपके भाई को मौका मिले कि इशा की नमाज़ भी वहीं पढ़ूँ। और इंशाल्लाह ताला जितनी दुआ होगी मैं इंशाल्लाह दुआ मांगूँगा और अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला जब यहाँ तक ले आया तो वहाँ तक भी आसानी पैदा करेगा। तो गाइस इस वक्त मैं आ चुका हूँ अलबैक में और भूख शूख लग रही थी भाई, तो मैंने सोचा अलबैक आ जाए, कुछ खा लिया जाए, क्योंकि फिर रियाजुल जन्ना भी जाना, नफिल भी अदा करने। और रश देखें यहाँ पे अंदर अलग रश है भाई। इस वक्त मैं आ गया हूँ अलबैक में और रश देखें आप, लाइन में रश कितना है इस वक्त। ये देखिए लाइन लगी पड़ी है रश की। तो भाई रश देखें अलबैक के अंदर। और अब हमारा नंबर आने वाला है। 1 ब्रोच नॉन स्पाइसी सादा, 1 कॉकटेल सॉस और 2 बन और 1 पेप्सी।
हाउ मच? 24 रियाल। तो भाई बिल ले लिया है मैंने। अब यहाँ पे मुझे लाइन में दोबारा लगना पड़ेगा ऑर्डर के लिए, जो मेरा ऑर्डर आएगा। अच्छा, मक्का के मुकाबले में मदीना के रेट थोड़े महंगे हैं अलबेक के, क्योंकि मक्का में अलबेक इससे थोड़ा सा कम है। वहाँ रोज़ 17 रियाल का मिलता है, या 18 रियाल का मिल रहा है। और पेप्सी वहाँ पे 3 रियाल की, यहाँ पे 3.5 रियाल की है। तो डिफरेंस है यहाँ पर भाई। माशाल्लाह रश देखें, रश कितना है। और लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे। और माशाल्लाह ताला ये देखो, अल्लाह ताला जिसका हाथ पकड़ ले। तो भाई ऑर्डर आ गया मेरा अलबैक का। तो भाई ये आ चुका है अलबैक का ब्रोस्ट, और ये बन भी साथ मिली थी, और माय फेवरेट कॉकटेल सॉस। तो भाई अब करते हैं लंच, और भूख बड़ी शदीद लग रही है। उसके बाद फिर यहाँ जाएंगे मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नह। जी तो गाइस लंच वगैरह कर लिया मैंने, और अब मैं जा रहा हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये देखें गाइस माशाल्लाह मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है, और अब मैं लग गया हूँ रियाजुल जन्नह जाने के लिए लाइन में। ये रियाजुल जन्नह जाने के लिए लाइन है। मैं अंदर आ चुका हूँ रियाजुल जन्नह की तरफ, और अब मैं जा रहा हूँ रियाजुल जन्नह के लिए। अभी आगे छोटी सी एक और लाइन है, आगे देखें। और बस ये लाइन क्रॉस करने के बाद हम जाएंगे रियाजुल जन्नह। तो गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं रियाजुल जन्नह के। ये निसा गेट है, देखिए यहाँ से, और ये सामने जिब्राइल गेट है। सुभान अल्लाह। और इस वक्त मैं दाखिल हो चुका हूँ रियाजुल जन्नह में। ये देखिए माशाल्लाह। तो गाइस अब मैं नफिल अदा करता हूँ। तो गाइस ये देखें, बिल्कुल मैं हरी जालियों के साथ बैठा हुआ हूँ। माशाल्लाह मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला। ये देखिए माशाल्लाह गाइस हरी जाली, और रियाजुल जन्नह में मैं इस वक्त बैठा हूँ। मुझे यहाँ हरी जालियों के पास बैठने का मौका मिला। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया हरी जाली के पास बैठने का। और ये देखिए माशाल्लाह अंदर का ये देखें जालियों के अंदर हरा कपड़ा, जो हमारे हुजूर के घर के ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए ये घर के अंदर, ये देखिए जालियों के घर के अंदर माशाल्लाह। सुभान अल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये कारपेट रियाजुल जन्नह के।
अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। और जिन जिन लोगों ने मुझे सलाम कहा है उन सब की तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम। सलाम। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैंने नफिल रियाजुल जन्नह में बैठ के अदा कर दिया। और माशाल्लाह आज मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आमतौर लोगों को आधा घंटा मिलता है और मेरा टाइम था 6:30 बजे का, और मैं तकरीबन 6:10 पे अंदर चला गया था। और माशाल्लाह 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 आपका भाई अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के रियाजुल जन्नह से निकला है, तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद। और मुझे ईशा की नमाज़ मिली और बिल्कुल हरी जालियों के साथ, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मुझे ईशा की नमाज़ मिली। और मैंने ईशा की नमाज़ वहाँ पढ़ी और दिल को सुकून मिल गया। कदमों में पढ़ी, हमारे हुजूर के कदमों में नमाज़ पढ़ी है, कदमों में नफिल पढ़े और हमारे हुजूर के कदमों में दुआएं मांगी हैं। तो बस मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत खुश हूँ आज मैं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी एक दुआ तो हाथ के हाथ ही कबूल कर ली। मैंने अल्लाह ताला से रियाजुल जन्नह में दुआ करके अल्लाह ताला मुझे ईशा की नमाज़ याद दिलवा दी। और मैंने ईशा की नमाज़ रियाजुल जन्नह में बिल्कुल हरी जालियों के साथ, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट के बिल्कुल बाहर अदा करी है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ताला, जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का काम है। तो भाई माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सवारी है। देखें औरत बैठी हुई है साइकिल में, पीछे सामान रखा हुआ है, चलती का नाम गाड़ी। तो भाई ये बन रहा है शोरमा और प्लास्टिक शोरमा लग रहा है स्पाइसी। और ये देखें भाई बना रहा है इस वक्त, ये देखें ज़बरदस्त शोरमा। ये देखें ये चिकन विकन सारा मैश हुआ हुआ है भाई। अब ये चिकन को और सब्जियों को मिक्स कर रहे हैं, वहाँ से निकालेंगे रोटी। फ्राई 15 रियल। ये हो गया अब रोल, इसको रख दिया तवे पे और ये इसको रोटी को कड़क कर देंगे। ये आ चुका है शोरमा और अब मेरी बेगम मुझे खोल के दे रही है, तो मैंने कहा ज़रा खोल के दो फिर ट्राई करें कैसा है। भाई वाकई जब तक सऊदी आए तो 2-3 दफ़ा मैंने शोरमे खाए, लेकिन बेस्ट शोरमा ये बेस्ट ज़बरदस्त। मज़ेदार। गाइस होटल में वापस आ चुका हूँ, तो इस व्लॉग को करते ही पे एंड। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ठोको।